सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। डिलिमिटेशन सिर्फ बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करता है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल बैलेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। इस टॉपिक पर 2026 के बाद एक मेजर कंट्रोवर्सी एक्सपेक्टेड है, जो आज के करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन का बेसिक मतलब है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज और नंबर को रीड्रॉ करना है, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड करना। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन रफली इक्वल होनी चाहिए, ताकि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल मेंटेन रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोविजन पर ध्यान देते हैं तो आर्टिकल 82 लोकसभा सीट का रीजजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन सेंसस के बेसिस पर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बाद में होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीजजमेंट एंड डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। मतलब कि वंस डिलिमिटेशन इज डन, फाइनल एंड बाइंडिंग ऐसा होता है। डिलिमिटेशन कमीशन यूजुअली कंसिस्ट करती है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यानी चेयरमैन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब सीईसी, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहने के लिए ये बॉडी इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो इंडिया में अब तक 4 मेजर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो चुकी है। फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी 1951, सेकंड 1961 एंड थर्ड 1971 एंड लास्ट एंड फोर्थ जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी 2008 में, पर वो कंडक्ट की गई थी 2001 में। सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, कॉज आफ्टर लॉन्ग प्रॉपर सेंसस कंडक्टेड होने वाली है। लास्ट टाइम 2011 में कंडक्ट हुई थी, उसके बाद 2021 में होने चाहिए थी, बट डिले हो गई क्योंकि कोविड की वजह से। अब हम बात करेंगे फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 में लोकसभा सीट को 1971 सेंसस के बेसिस पर फ्रीज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव। 84th अमेंडमेंट 2001 में फ्रीज एक्सटेंड कर दिया गया था 2026 तक। मेन पॉइंट ये था कि स्टेट जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है उनको पनिश नहीं किया जाना चाहिए बाय रिड्यूसिंग देयर सीट्स। सो करंट इशू देखा जाए तो आफ्टर 2026 डिलिमिटेशन 2026 के बाद सेंसस बेस्ड फ्रेश डिलिमिटेशन मैंडेटरी हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अनइवन हो रही है इसलिए। पॉपुलेशन रियलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्थ स्टेट लाइक यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, एंड सदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल की है। करंट डिबेट्स के मेजर कंसर्न पर अगर हम फोकस करें तो सदर्न स्टेट आर्ग्यू कर रहा है हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया फिर भी हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। इसका सीधा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और अफेक्ट होगा। नॉर्दर्न पार्ट हेवी और डोमिनेटिंग हो जाएगा। ही नॉर्दर्न स्टेट आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से ही चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा सीट्स। इस डिबेट की वजह से फेडरलिज्म बैलेंस डिस्टर्ब होने का मेजर रिस्क है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में की अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ पॉपुलेशन है एंड यूपी की अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन बेस डिलिमिटेशन होती है तो यूपी को ज़्यादा लोकसभा सीट मिलेंगी एंड टीएन की रिलेटिवली पॉलिटिकल पावर कम होंगी। इससे सेंट्रल पॉलिटिक नॉर्दर्न सेंट्रिक हो जाएंगे। ऑल्सो सदर्न स्टेट का फिजिकल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस घट जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट तो नहीं आया है डिलिमिटेशन के ऊपर, बट इशू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है। पार्लियामेंट्री डिस्कशंस एंड एक्सपर्ट कम्युनिटीज़ अभी भी ऑनगोइंग है। सो ये चीज़ इसको सबसे हॉट करंट अफेयर टॉपिक बनाता है, नॉट अ सेटल्ड केस लॉ। सो अभी पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्ट किए एक्सपर्ट ने, तो अब हम वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है इंक्रीज टोटल सभा सीट्स विदाउट रिड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग वन। सेकेंड वन है गिव वेटेज टू पॉपुलेशन कंट्रोल एज वेल एज द डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, सो सब बैलेंस रहे। एंड थर्ड वन है कि स्ट्रेंथन राज्यसभा पावर टू बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म। So why this topic is important? First of all तो political पर current affair combo है, and second one federalism, representation and democracy की बात हो रही है यहाँ पर, and third one is clat elite slat
लेट MST-CT UPSC प्रीलिम्स मेंस से रिलेवेंस है ये टॉपिक। सो कंक्लूजन यही आता है, डिलिमिटेशन इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल एक्सरसाइज, इट डिसाइड who gets how much voice in India democracy। 2026 के बाद इंडिया को एक बैलेंस, फेयर एंड फेडरल सॉल्यूशन निकालना ही होगा जहाँ पॉपुलेशन और परफॉर्मेंस दोनों का वैल्यू मिले एंड आपके स्टेट को इक्वल राइट्स मिले। सो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड नोट्स इंस्टाग्राम कम्युनिटी में मिल जाएंगे, जिसमें लीगल एंड इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटेड मटेरियल डेली अपलोड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, डाउट के लिए एंड सजेशंस के लिए कमेंट करें। ऐसे ही और लीगल और करंट अफेयर टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेयर एक्ट के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।